Hello students, in the previous lectures we have completed this chapter of trigonometric functions. We have also completed angle and its measurements and mathematics 2 का हम लोग ने set theory and relations का part complete किया है. Now we have a new chapter for your syllabus जो actually आपके syllabus का mathematics 2 का first chapter है जिसका नाम है complex numbers. Now basically what are complex numbers? How do we use these complex numbers in mathematics? एंड अभी तक आपके 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस तक कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों नहीं यूज करे गए, इसका सब जो रीजन है वो आपको ये चैप्टर में मिल जाएगा. तो नाउ टू स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, आई हैव अज्यूम्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो अगर मुझे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स अगर निकालने हैं तो डायरेक्टली देर आर नो फैक्टर्स अवेलेबल वेयर multiplication is 1, addition is 1, so basically there are no direct roots available for this equation. तो उसके लिए क्या किया मैंने, तो I have compared this equation with its standard quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0. तो अगर मैंने abc के वैल्यूज कंपेयर किए ये इक्वेशन के साथ, तो I have a is equal to 1, b is equal to 1 and c is equal to 1. तो as per the formula x is equal to, मतलब root of the equation is equal to minus b plus minus root of b square minus 4ac upon 2a. तो when I substitute all the values of abc, what do I have? Minus 1 plus minus 1 minus 4, 1 into 1 मतलब 4. तो यहां पे आ गया -3 का रूट डिवाइडेड बाय 2 एंड -1. सो नाउ यहां पे ये जो -3 है वो -3 एक ऐसा नंबर है जिसका हम लोग रूट नहीं निकाल सकते, क्योंकि अभी तक आपने जितने भी नंबर्स दिए हैं या फिर जितने भी नंबर्स का रूट आप लोग ने निकाला है वो सारे नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स थे. बट नाउ हाउ डू वी फाइंड द रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर? तो उसके लिए मैंने क्या किया, देखो आई हैव रिटन -3 एज 3 इंटू -1. सो ये जो रूट 3 है वो मैंने यहां पे लिख दिया, एंड रूट ऑफ -1 इज रिप्रेजेंटेड अ लेटर आई. सी मैंने यहां पे लिखा है रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू अ लेटर आई. तो नाउ व्हाट डज दिस एक्चुअली आई मीन्स? तो I is called as the imaginary number. Are you getting it what I'm saying? See, कोई भी नेगेटिव नंबर का रूट एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि अगर आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने का ट्राई करोगे, मतलब आपको 10th में सिखाया जाएगा या फिर सिखाया रहता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का अगर आप वैल्यू निकालो तो अगर वो पॉजिटिव है तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स, इक्वल टू 0 है तो रियल एंड आइडेंटिकल रूट्स, बट अगर ये नेगेटिव है तो रूट्स आर इमेजिनरी. एंड वो इमेजिनरी नंबर कहां का है? तो इट इज द वैल्यू ऑफ -1 का रूट. तो वेनेवर अगर आपको जब कभी भी कोई भी निगेटिव नंबर का रूट पूछा जाए तो वो निगेटिव नंबर का रूट अभी आप कैसे लिखोगे, तो उसका एक एग्जाम्पल आई जस्ट शो यू ओवर हियर. मान लो आपको -16 का रूट पूछा है, तो -16 का रूट आप कैसे निकालोगे? तो पहले 16 का रूट लिखा 4 एंड -1 का रूट इज i, तो दिस इज इक्वल टू i. समझ में आ रहा है? तो यहां पे -1 का रूट इज रिप्लेस्ड बाय दिस i. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज iota. द स्पेलिंग इज डिफरेंट बट द प्रोनाउंसिएशन इज ऑल्सो डिफरेंट. इट इज कॉल्ड एज iota, IOTA. ये जो वर्ड है वो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है शायद से. रेफरेंस बुक अगर आप पढ़ते हो RD शर्मा या फिर ऐसा कुछ, तो उसमें डेफिनेटली आपको ये जो वर्ड है वो आपको दिखाई देगा. दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस. द ओनली थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इज दिस वैल्यू रूट ऑफ -1 इज i. तो इसके आगे हम लोग ने क्या किया, ये जो 2 है दैट इज सेपरेटली डिवाइडेड टू द न्यूमरेटर्स. सो आई गेट -12 प्लस माइनस √3/2 एंड ये आयोटा बाजू में कर दिया. नाउ दिस -12
is assigned a value a, root 3 by 2 is assigned a value b, so this x becomes a plus minus ib. समझ में आया? a plus minus ib, where a comma b are real numbers, माइनस हाफ भी रियल है, रूट 3/2 भी रियल है. तो ये जो इक्वेशन यहां पे प्रिपेयर हुआ, x इज इक्वल टू a प्लस माइनस b, दिस रिप्रेजेंटेशन इज नथिंग बट द कॉम्प्लेक्स नंबर. बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर ये क्या है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ रियल पार्ट एंड एन इमेजिनरी पार्ट. सी मैंने यहां पे डेफिनेशन में लिखा है, सी दिस definition of complex number. A complex number is of the form z equal to a plus ib. z मतलब कोई भी एक वेरिएबल, जैसे मैंने यहां पे x लिखा है, यहां पे z लिखा है, where a comma b are real numbers. सी ये नंबर भले ही कॉम्प्लेक्स हो, बट यहां पे जो ये दो नंबर्स है वो क्या हो जाएंगे? रियल. नीचे मैंने लिखा है a is called as real part of z. हाउ डू वी राइट दैट? आर ई मतलब रियल का पहले दो वर्ड लेटर्स, ऑफ जेड मतलब ये नंबर कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग करता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर का यहां पे नाम लिखा. बी इज कॉल्ड एज इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, मतलब बी इज इक्वल टू आई एम मतलब इमेजिनरी ऑफ जेड. तो जेड मतलब माई कॉम्प्लेक्स नंबर एंड आई इज एन इमेजिनरी नंबर. The value of I is root of -1 or it is written as I square equal to -1. मतलब अगर मैंने ये दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो what do I get? I square equal to -1. So now you have to always remember that a complex number is a combination, whether it is a subtraction, it is an addition, depends upon what the question says, but a number is a combination of a real part as well as an imaginary part. यहां पे आई जस्ट गिव यू अ टिप. ये जो पॉइंट है वो आप आपके सीईटी के लिए या फिर आप रेगुलर थेरोटिकल फॉर्मूला के लिए भी याद रख सकते हो. ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉमा, बट ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स are not real. Now what does it mean? मान लो एग्जाम्पल, if I have a real number 7, तो ये जो रियल नंबर है this can be written as 7 plus 0i. रियल नंबर का इमेजिनरी पार्ट जो है वो हमेशा क्या हो जाता है? 0. तो इफ आई से 7 इज इक्वल टू 7 प्लस 0i, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने एक रियल नंबर को एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखा है. सी कॉम्प्लेक्स मतलब सिर्फ इमेजिनरी नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब रियल और इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन. आर यू गेटिंग इट? तो ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स बट ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर नॉट रियल. फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैंने आई लिखा, सिर्फ आई, तो दिस इज कॉल्ड एज 0 प्लस 1i. तो इसमें रियल पार्ट 0 हो गया. तो अगर रियल पार्ट ही नहीं है तो हम लोग उसको रियल नंबर नहीं बोल सकते. तो इफ रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स देन कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर नॉट रियल. ये जो एग्जाम्पल है वो मेनी टाइम्स आपको एमसीक्यू में पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो अगर उसमें सिर्फ ये ऐसा एक डिजिट, इंटीजर वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू, पॉजिटिव, नेगेटिव, इवन और कुछ भी हो, बट अगर उसके साथ आयोटा एसोसिएटेड नहीं है, फिर भी उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर अज्यूम कर सकते हैं. समझ में आ रहा है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ए एंड बी. रियल पार्ट इज नंबर ए, दिस इज इमेजिनरी पार्ट, and since it is associated with iota, this entire will be called as the imaginary number. समझ में आ गया? तो ये जो मैंने लिखा है उसका फोटो मैं अपने ऐप पे एज अ पीडीएफ करके अपलोड कर दूंगा so that it will be easy for you to refer the notes. अभी ये चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर
बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पावर्स ऑफ अयोटा. सी एवरी टाइम हमें सिर्फ आई नहीं लिखना है. वी हैव टू मेनी अ टाइम सिंप्लीफाई आई स्क्वायर, i3, i4, i500, i1000. तो इतने बड़े बड़े पावर्स आप कैसे सॉल्व करोगे? तो मैंने आपके लिए एक 5 रेगुलरली कॉमनली यूज किए गए आई स्क्वायर, आई क्यूब, i4 के पावर लिखे हैं. ये नंबर्स आप याद कर लो. नहीं याद रहता कोई नहीं, हमारे पास शॉर्टकट्स अवेलेबल है. हाउ डू वी यूज अ शॉर्टकट? देखो, एग्जाम्पल आई टेक फॉर यू. मैंने यहां पे 3 नंबर्स लिखे हैं, ठीक है. अभी ये 3 नंबर्स को आप सिंप्लीफाई कैसे करोगे? तो देखो, अगर अयोटा का पावर मल्टीपल ऑफ 4 है, सी यहां पे लिखा है मैंने मल्टीपल ऑफ 4, तो ये नंबर डायरेक्टली आप आई लिख दो. समझ में आ रहा है? सॉरी 1 लिख दो. अयोटा का पावर अगर मल्टीपल ऑफ 4 है तो यू कैन डायरेक्टली राइट 1. ये पावर बाद में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, दैट इज नॉट आवर कंसर्न. अभी आप बोलोगे कि ऐसे क्यों? तो देखो, 16 कैन बी रिटन एज आई रेस टू 4 रेस टू 4. सही है? आई रेस टू 4 रेस टू 4. बट व्हाट इज आई रेस टू 4? 1. तो उसका 4th पावर भी क्या आएगा? 1. तो याद रखना है कि अगर अयोटा का पावर इज अ मल्टीपल ऑफ 4 तो द नंबर इज ऑलवेज 1. बाद में 15 देखो, ये जो नंबर है, ये जो पावर है, इट इज 1 लेस देन 16. समझ में आ रहा है? नाउ व्हाट डज इट मीन? द पावर ऑफ अयोटा इफ इट इज 1 लेस देन द मल्टीपल ऑफ 4, देन माई आंसर इज -1. हाउ? सॉरी, -i. कैसे? देखो, आई राइट i16 i -1. बरोबर ना? 16 -1 इज 15. तो i16 तो 1 है, तो ये हो गया i रेस टू -1. तो i रेस टू -1 मतलब 1 अपॉन i. बट आप बोलोगे मैंने यहां पे तो -i लिखा है. कोई दिक्कत नहीं, इससे हम लोग इसमें कन्वर्ट करेंगे. कैसे? मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय i. तो ऊपर था 1, वो हो गया i. नीचे था i, उसका हो गया i स्क्वायर. बट व्हाट इज i स्क्वायर? -1. तो i अपॉन -1 इज -i. समझ में आ रहा है? तो पावर ऑफ 4 1, पावर ऑफ 4 लेस देन 1, तो इट इज -i. एंड इफ इट इज अ पावर ऑफ 4 ग्रेटर देन 1, तो इट इज इक्वल टू +i. ये कैसे आ गया? तो i रेस टू 16 मल्टीप्लाइड बाय i रेस टू 1, एंड i रेस टू 16 मतलब 1, एंड 1 इंटू i इज i. सी, ये पूरा जो पार्ट है, जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें मैं आपको इससे भी बड़े पावर सॉल्व करके दिखाऊंगा. बट आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो. आपके दिमाग में जो कोई भी नंबर आए वो आप ले लो, उसको आप रिड्यूस कर सकते हो बाय यूजिंग दीज शॉर्टकट्स. अगर आप शॉर्टकट यूज नहीं करोगे तो आपको ये न्यूमेरिकल सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत टाइम जाएगा. समझ में आ रहा है? और 1-2 एग्जांपल चाहिए और वी कैन टेक देम. आई विल जस्ट राइट इट ओवर हियर. मान लो मैंने ले लिया 492, बड़ा नंबर है. तो अभी आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि पहले ये नंबर 4 का मल्टीपल है. अगर है तो डायरेक्टली 1 लिखो. 1 से कम है तो -i लिखो. 1 से ज्यादा है तो +i लिखो. तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब 1 यहां पे है, एंड 12 बचा तो इट इज 4 3 जा, मतलब डिविजिबल है. तो द नंबर इज 1. मुझे एक स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन ऐसा पूछा था कि सर, ये नंबर्स जो मल्टीपल हैं वो आपने +-1 के फॉर्मेट में लिखे. व्हाट इफ द पावर इज 2 लेस देन और 2 ग्रेटर देन मल्टीपल ऑफ 4? उसका भी आपको शॉर्टकट दे देता हूं. पॉइंट नंबर 4, i रेस टू 4n -2. द पावर इज अ मल्टीपल लेस देन 2 ऑफ द 4. तो 4 का लेस देन 2 मल्टीपल मतलब i14. सही है?
16 से 2 कम, तो I14 कैसे लिखोगे? I16 इंटू आई रेस टू माइनस टू, I16 इंटू आई रेस टू माइनस टू, तो I16 मतलब 1, आई रेस टू माइनस टू इज 1 अपॉन आई स्क्वायर, बट व्हाट इज आई स्क्वायर? -1, तो 1 अपॉन -1 is -1. And number 5, I4n plus 2, 16 का +2 मतलब 18, यहां पे लिख दो 18, I16 multiplied by I square, but what is I16 is 1 and I square is -1, तो ये नंबर भी कितना आएगा? -1. So if the iota power is ±1, तो it is +i minus I, but if the iota power is ±2 multiple of 4, तो दोनों केसेस में आंसर इज -1. इतना समझ में आ गया? तो पहले ये 15 मिनट्स का जो आपका सेशन है, ये लेक्चर है, वीडियो है, वो आप अच्छे से पढ़ लो, थोड़े बहुत नोट्स बना लो. बाद में मैं आपको सिखाऊंगा व्हाट आर दी ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है. जैसे आप दो नंबर्स ऐड करते हो, वैसे ही आपको दो नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करने हैं. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्चुअल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. नाउ विल शिफ्ट आवर सेकेंड पार्ट, दैट इज ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स. सिंपल पार्ट है. ये आपको जरूरी क्यों है? क्योंकि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, एंड न्यूमेरिकल में मैक्सिमम जो बेस पार्ट है सिंप्लीफिकेशन का, दैट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन दी ऑपरेशंस ऑफ नंबर्स. सो पहला ऑपरेशन है सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. आई हैव अज्यूम दैट Z1 इज इक्वल टू Z2 इक्वल टू आर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो इफ आई वॉन्ट टू एड देम, तो व्हाट इज द कंसेप्ट? द एडिशन ऑफ रियल पार्ट A1 प्लस A2 प्लस, यहां से मैंने आयोटा कॉमन ले लिया, and the addition of imaginary part. So basically what is the summation of complex numbers? When we add real and imaginary part, then the number formed is called as the addition. तो अगर आपने एडिशन में रियल और इमेजिनरी को ऐड किया है, तो आप डिफरेंस लेते टाइम, सब्सट्रैक्शन के टाइम पे क्या करोगे? रियल पार्ट का डिफरेंस प्लस, यहां पे 99% लोग गलती करते रहते हैं. यहां पे अगर आपने माइनस लिख दिया तो इट इज टोटली रॉन्ग, क्योंकि आप A1 प्लस IB1 माइनस A2 प्लस IB2 करोगे. तो जब आप माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर लोगे और यहां से अगर आप I कॉमन निकालते हो, तो यहां पे साइन वो प्लस ही आएगा. नहीं समझ में आ रहा है? तो आई जस्ट राइट इट फॉर यू. A1 प्लस IB1 माइनस A2 प्लस IB2. तो मैंने रियल पार्ट सब्सट्रैक्ट कर दिया, प्लस I कॉमन ले लिया, तो ये B1, ये माइनस प्लस हो गया माइनस, तो माइनस B2. तो व्हाट इज एडिशन? रियल का एडिशन, इमेजिनरी एडिशन. व्हाट इज सब्सट्रैक्शन? रियल का सब्सट्रैक्शन, इमेजिनरी का सब्सट्रैक्शन. सिंपल है. ओके. नंबर 3, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. आप जैसे कोई भी दो ब्रैकेट एक्सपांड करते हो, आप जैसे कोई भी दो इक्वेशंस मल्टीप्लाई करते हो, यहां पे भी आपको वैसे का वैसा करना है. एक्सपांशन में A1 A2 प्लस A1 B2 I इंटू A2 B1 प्लस I स्क्वायर B1 B2. बट व्हाट इज I स्क्वायर? -1. यहां से I ले लिया कॉमन, तो रियल पार्ट, ये भी रियल पार्ट है, ये इसमें कंबाइन हो जाएगा, प्लस I मल्टीप्लाइड बाय द ब्रैकेट, तो ये हो गया इमेजिनरी पार्ट एंड ये हो गया रियल पार्ट. सी, ये फॉर्मूलेज आपको याद नहीं रखने हैं. मैंने आपको सिर्फ ये क्यों दिखाया है? सो दैट व्हेन यू ट्राई टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, आपको एक चीज समझ में हर बार आएगी कि आप ऐड करो, सब्सट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, कोई भी ऑपरेशंस आप कॉम्प्लेक्स नंबर पे करते हो, आप कितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स कंबाइन करते हो, एट द एंड द कॉम्प्लेक्स नंबर विल ऑलवेज गिव यू अ फिक्स्ड फॉर्मेट, रियल प्लस I इंटू रियल, मतलब रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट. इसमें आप और एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद जब आप Z3 से उसे वापस मल्टीप्लाई करोगे,
तो आपको एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा जो कंपल्सरीली 110% विल बी ऑफ द फॉर्म रियल प्लस इमेजिनरी। तो आप ये चैप्टर का कोई भी पन्ना घुमा लो, कोई भी क्वेश्चन देख लो, कोई भी इक्वेशन देख लो, आपको आंसर जब मिलेगा तब इट इज अ रियल प्लस इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन। तो 3 ऑपरेशन समझ में आ गए, एड, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट। नाउ द फोर्थ वन एंड द लास्ट वन, सिंपल है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। डिवीजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मतलब Z1 अपॉन Z2 लिख दिया। अभी आप सोचोगे तो ये इसमें डिवीजन कैसे पॉसिबल है? तो इफ आई वॉन्ट टू डिवाइड एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, आई हैव टू यूज द मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन। नाउ व्हाट इज रैशनलाइजेशन? तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट को आई विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो ऊपर मल्टीप्लीकेशन हो गया, नीचे भी मल्टीप्लीकेशन हो गया, एंड जब आप ये सिंप्लीफाई करोगे ना तब आपको ये दिखेगा। अभी इसमें क्या करने वाले हैं हमें, देखो ये जो पार्ट है ये वाला, ये हो गया रियल, एंड ये प्लस आई, ये पार्ट डिवाइडेड बाय ये हो गया इमेजिनरी। तो अल्टीमेटली आप क्या देख रहे हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स मैंने डिवाइड किए हैं, फिर भी उसका फाइनल आंसर, फिर भी उसका फाइनल प्रोडक्ट, फिर भी उसका फाइनल सॉल्यूशन इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, दैट इज रियल प्लस इमेजिनरी। सी मैंने यहां पे एक नोट लिखी है आपके लिए, रिप्रेजेंट दिस रेशियो, दिस मतलब ये वाला, इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर बाय मेथड ऑफ रैशनलाइजिंग द नंबर टू बी एक्सप्लेन्ड इन द एग्जाम्पल। मैंने नेक्स्ट पेज पे आपके लिए एक एग्जाम्पल रेडी रखा है जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि हाउ डू आई रैशनलाइज एंड हाउ डू आई रिप्रेजेंट अ डिवीजन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। सिंपल न्यूमेरिकल है। सी आपने रैशनलाइजेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी किया है, तो आपको अंडरस्टैंड करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। देख लो, हमारे टेक्स्ट बुक के सिलेबस का 3 मार्क्स के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल। आप सोचोगे डिफिकल्ट है, नहीं है, बट ये 3 मार्क के लिए सिलेबस में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है देखो, सिंप्लीफाई और रिप्रेजेंट a complex number which is in the ratio form in the form of a plus ib। तो मैंने स्टार्ट कैसे किया, कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। अभी कॉन्जुगेट मतलब कैसे लिखना है, इफ z इक्वल टू a प्लस आई बी। तो आप टेक्स्ट बुक अगर देखो तो टेक्स्ट बुक में कॉन्जुगेट जो है उसे z बार, ये बार रिप्रेजेंट्स माइनस साइन, z बार के फॉर्म में लिखा गया है। एंड इफ आई वांट टू राइट द कॉन्जुगेट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, आई जस्ट हैव टू चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। अगर ऑलरेडी मान लो रियल पार्ट को निगेटिव साइन है तो यहां पे वो निगेटिव ही रहेगा, आपको सिर्फ किसकी साइन चेंज करनी है, द इमेजिनरी पार्ट। समझ में आ गया? तो ये हो गया 2 माइनस आई, मल्टीप्लाई कर दिया 2 प्लस आई, 2 प्लस आई। अभी ये ब्रैकेट एक्सपांड करो, 1 इंटू 2, 1 इंटू आई इंटू 2, आई इंटू आई, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बट व्हाट इज आई स्क्वायर वैल्यू, -1। करो सब्सटीट्यूट, 2 माइनस 1, 1, आई प्लस 2i, 3i, आई स्क्वायर बीइंग -1, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1, 5। अभी ये 5 को न्यूमरेटर के दोनों टर्म्स को डिवाइड कर दो, तो यू गेट 1/5 प्लस 3/5 i। एंड इफ यू कंपेयर दिस विथ योर फॉर्म, विथ योर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो it is in the form of a plus ib, where a and b both are real, that is 1/5, 3/5। समझ में आ गया? अभी ये न्यूमेरिकल अगर आपको और आगे थोड़ा क्वेश्चन एक्सटेंड करें तो क्या पूछेंगे, फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है तो अल्टीमेटली ए बी तो निकालना ही पड़ेगा ना। तो इसके ही आगे आप थोड़ा एक्सटेंड कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1/25, 9/25। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो आप
न्यूमरेटर ऐड कर दो। और अगर अभी आपको ये सिंप्लीफाई करना है तो यू हैव टू राइट 2/5, फिनिश्ड, द आंसर इज डन। तो मैंने क्वेश्चन सेम रखा, सिर्फ उसमें एक टर्म ऐड कर दी। इसकी जगह पे दे कैन आस्क यू a² माइनस b²। तो वापिस a और b निकालो, दोनों के स्क्वायर करो, दोनों का डिफरेंस निकालो। बट ये कब पॉसिबल है? जब आप ये दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर को आप a प्लस IB के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे। मेनी अ टाइम्स टेक्स्ट बुक में a प्लस IB की जगह पे x प्लस IY भी लिखा है। सी आयोटा i ये वेरिएबल जो भी नंबर के साथ एसोसिएटेड है वो हो जाएगा आपका इमेजिनरी पार्ट, एंड द टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ आयोटा इज अ रियल पार्ट। ये आप मार्क कर लो आपके नोटबुक में, द टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ आयोटा इज रियल एंड द टर्म विच कंसिस्ट ऑफ आयोटा इज इमेजिनरी। समझ में आ गया? माई दिस स्टेटमेंट इज द ट्रेलर ऑफ द एंटायर चैप्टर। अगर आपको मेरा ये स्टेटमेंट समझ में आ गया तो आप ये चैप्टर को विदाउट एनी हेल्प भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अभी एक नोट पढ़ लें। मोर एग्जाम्पल्स टू बी डिस्कस फ्रॉम द एक्सरसाइज, दैट इज ओके, मैंडेटरी। द नोट इज 2 complex numbers are equal if their real and imaginary part are equal. Obviously, अगर a1 plus IB1, a2 plus IB2 ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपको अगर इक्वेट करने हैं तो रियल पार्ट को इक्वेट कर दो एंड इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर दो, मतलब वो हो गया इक्वालिटी और इक्विवेलेंसी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एग्जाम्पल 7 plus 3i is equal to x plus iy. Find the values of x and y. ऐसे भी क्वेश्चन सीट में पूछे जाते हैं। तो रियल इज इक्वल टू रियल, x इज इक्वल टू 7, इमेजिनरी इज इक्वल टू इमेजिनरी, y इज इक्वल टू 3। क्या डिफिकल्ट है इसमें? कुछ नहीं। तो ये चैप्टर आपके पूरे सिलेबस के लिए, आपके मैथमेटिक्स के लिए एक एसेट चैप्टर है। मान लो अगर आप इंजीनियरिंग करते हो या फिर आपको फिजिक्स में बहुत बार ऐसे भी डेरिवेशंस आएंगे जिसमें आपको आयोटा ये टर्म यूज करना पड़ेगा, एंड इफ यू नो दिस चैप्टर थॉरली देन यू आर डन विथ द इंजीनियरिंग का पार्ट एज वेल एज फिजिक्स का पार्ट। सिलेबस के लिए नया है। अब तक आपने रैशनल, रियल, होल, इंटीजर ऐसे बहुत सारे नंबर सिस्टम देखे हैं। दिस इज अ न्यू पार्ट, इंट्रोडक्टरी पार्ट टू द चैप्टर, टू द सिलेबस। तो एक दो बार पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी ये पार्ट भी आप लिख लो नोटबुक में, स्टडी कर लो। इसके भी फोटोज ऐप पे आ जाएंगे आपके। सी और एक बात, जिसका ऐप अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ है आप टेंशन मत लो। ये वीडियोस सारे के सारे यूट्यूब पे मैंने अपलोड किए हैं। वो सारे के सारे वीडियोस का लिंक जो है वो ऐप पे आ जाएगा। मतलब मान लो कभी आपका ऐप एक बार क्रैश हो गया, यू आर नॉट एबल टू लॉग इन, तो आपके पास यूट्यूब का भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो डोंट पैनिक अगर आपको ऐप आपका चालू नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत टेक्निकल इश्यूज रह सकता है, दैट विल बी रिजॉल्व इन द टाइम। बट ये वीडियोस अवेलेबल ऑन यूट्यूब ऑल्सो, अवेलेबल ऑन ऐप ऑल्सो। इसके जो फोटोज है वो मैं ऐप पे एज अ PDF करके डाल दूंगा, आपको सबको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, ओके चिल्ड्रन। नाउ यहां पे न्यूमेरिकल सेक्शन सिर्फ आज के लिए आपको सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन अगर समझ में नहीं आ रहा है और ज्यादा आपको अगर उसको प्रैक्टिस करना है तो यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें मैं आपको सारे के सारे ऑपरेशंस एक बार दिखा दूंगा, एंड टेक्स्ट बुक में जो दो तीन प्रॉपर्टीज आपको दिए हैं वो प्रॉपर्टीज भी हम लोग ये वाया एग्जाम्पल प्रूव भी कर सकते हैं। तो नाउ माई कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 is equal to 2 plus 3i and Z2 is equal to 3 minus 2i. Then my first question is find the value of Z1 plus Z2. तो मैंने आपको पहले क्या सिखाया कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐड करने हैं तो उनके रियल पार्ट ऐड करो एंड इमेजिनरी पार्ट ऐड करो। तो 2 plus 3 5, 3 plus minus 2 i. तो Z1 plus Z2 is equal to 5 plus i. Again real plus imaginary, again it is a complex number. Point number second,
सब्सट्रैक्शन, रियल नंबर का सब्सट्रैक्शन और इमेजिनरी नंबर का सब्सट्रैक्शन। तो 2 माइनस 3 माइनस 1, 3i माइनस ऑफ माइनस 2i प्लस 5i। पॉइंट नंबर 3, Z1 मल्टीप्लाइड बाय Z2। अभी आप जैसे ब्रैकेट एक्सपांड करते हो वैसे ही करना है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 6, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4i प्लस 3i इंटू 3 9i, 3 इंटू 2 6i स्क्वायर। अभी सब्सटीट्यूट आई स्क्वायर एज -1 एंड ये दो टर्म्स कंबाइन करो, तो अगर ये -1 है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एंड एवरी टाइम वेन एवर इन दिस एंटायर चैप्टर, जब कभी भी आप कोई भी अयोटा के पावर्स रिप्लेस करते हो तो उसका एक रीजन साइड में हमेशा होना चाहिए, कंपल्सरीली। नाउ 6 प्लस 6 12 प्लस 5। समझ में आ गया। एंड द फोर्थ ऑपरेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इट इज द रेशो 2 प्लस 3i डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2i। अभी इसे आप सिंप्लीफाई कैसे करोगे? मल्टीप्लाइंग बाय द कॉन्जुगेट्स, multiply the numerator 2 into 3, 2 into 2, 3 into 3 6i square divided by 3 3s are 9। सी ये a प्लस बी a माइनस बी है तो आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो। अभी 6 प्लस 13i ये हो गया -1 तो ये आ जाएगा -6 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 4। क्यों प्लस? आई स्क्वायर -1 है, माइनस माइनस प्लस। यहां पे वापस आपको रीजन लिखना है, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अभी करो सिंप्लीफाई, प्लस 6 माइनस 6 गया, 13i बाय 13। तो अगर आप 13 कैंसिल करते हो तो व्हाट डू यू गेट? आई। अभी यहां पे एक नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, दिस नोट इज अ हिंट फॉर योर सीईटी पार्ट। द हिंट इज, द नोट इज, इफ द रियल पार्ट of a complex number is 0. If the real part of the complex number is 0, then I'll write it over here, आगे का part, then the complex number is called as purely imaginary number। मतलब अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट ही नहीं है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्योरली इमेजिनरी। तो आप वाइसो वर्सा सोच सकते हो, इफ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0, देन क्या लिखोगे? द कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल। एंड यही चीज मैंने आपको यहां पे लिख के बताई थी। ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स बट ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर नॉट रियल। अगर कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 है तो वो नंबर हो गया प्योरली रियल नंबर। समझ में आ गया? तो जैसे जैसे आप ये चैप्टर आगे आगे बढ़ाओगे वैसे वैसे आपको इसके कनेक्टिंग कंसेप्ट भी समझ में आएंगे एंड यू विल गेट इंटरेस्ट इन दिस चैप्टर। इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। आप एक दो बार प्रैक्टिस करो, टेक्स्ट बुक सामने रखो, टेक्स्ट बुक विल बी बाइबल फॉर योर सिलेबस। तो अगर आप एक बार टेक्स्ट बुक स्टार्ट करोगे तो आपको ये सारे के सारे कंसेप्ट्स ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे। तो समझ में आ गया क्वेश्चन कैसा आएगा? 2 मार्क 3 मार्क के लिए न्यूमेरिकल आ सकते हैं। अभी एक दो प्रॉपर्टीज भी हम लोग इस पे प्रूव कर सकते हैं। यहां पे एक प्रॉपर्टी मैं आपको लिख के बताता हूं, टेक्स्ट बुक में से ही उठाई गई प्रॉपर्टी है, मेरी खुद की नहीं है। देखो, वी हैव टू प्रूव दैट
मैंने अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करने के बाद उसका अगर कॉन्जुगेट लिया तो दैट इज इक्वल टू द इंडिविजुअल कॉन्जुगेट का एडिशन। तो अगर मान लो मैंने ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हैं तो उसका मैंने एडिशन भी यहां पे करके रखा है। तो अगर मैंने डायरेक्टली इसका LHS ऐसे लिखा, कॉन्जुगेट ऑफ 5 प्लस i, तो मैंने आपको पहले ही बताया व्हाट इज कॉन्जुगेट, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करो। तो ये हो गया मेरा LHS। अभी RHS कैसे लिखोगे देखो, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, इसका आपको लिखना है कॉन्जुगेट, तो ये साइन हो गया माइनस, इसका आपको लिखना है कॉन्जुगेट तो ये हो गया प्लस, तो लिख दो 2 माइनस 3i प्लस दूसरा वाला कॉन्जुगेट 3 प्लस 2i, तो 2 प्लस 3 5 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1, LHS इक्वल टू RHS, द प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड। तो ऐसे n नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज हमारे सिलेबस में है। ये चैप्टर का एक PDF नोट ऐप पे अपलोड हो जाएगा, उसमें आपको सारे प्रॉपर्टीज मिल जाएंगे। एंड डोंट वरी, विल बी प्रूविंग दिस प्रॉपर्टीज इन द एक्सरसाइज ऑल्सो। तो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स जब आप देखोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द कंसेप्ट। तो आज के लिए इतना काफी है। लाइक गाला क्लासेस के जो ये लेक्चर्स हैं हम लोग ने बहुत ही पहले से स्टार्ट कर लिए हैं। सो वी आर मच मोर अहेड ऑफ द अदर क्लासेस। हम लोग क्लासेस कंपेयर नहीं कर रहे, बट यू गाइज हैव ऑलमोस्ट डन 3 चैप्टर्स फॉर योर सिलेबस। दिस इज द 4th चैप्टर। सो नाउ आपने जो भी पहले के चैप्टर्स किए हैं उस पे आई विल बी अपलोडिंग सम असाइनमेंट्स, आई विल बी अपलोडिंग सम MCQ टेस्ट, आई विल अपलोडिंग सम थेरी टेस्ट। तो वो आपको नोटिफिकेशन भी आता रहेगा एंड उसका आपको प्रॉपरली नोटबुक में सॉल्व करना है। डोंट चीट योरसेल्फ। अगर आप सामने बुक रख के सॉल्व करोगे और उसका मुझे फोटो भेजोगे तो उसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है, इसमें आपका ही प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बेसिकली जब मैं टेस्ट अपलोड करता हूं, एक प्रॉपर टाइमिंग लगाओ, टेस्ट पेपर आपके सामने रहेगा, सिर्फ आंसर्स आपको लिखने हैं, उसका फोटो निकालो। आपको यहाँ पे सबमिट दी टेस्ट का एक ऑप्शन आएगा, उसमें आप सारे फोटोज अपलोड कर दो, ऑटोमेटिकली मुझे वो नोटिफिकेशन आ जाएगा कि XYZ स्टूडेंट हैव सॉल्व दिस पेपर। आई विल चेक दैट पेपर, आपको मार्क्स भी वहीं पे मिलेंगे एंड उसमें अगर कुछ रिमार्क्स करेक्शंस अगर मुझे पर्सनली लगता है कि आपको देने चाहिए तो डेफिनेटली आई विल गिव यू। सो प्लीज स्टे इन कॉन्टैक्ट विथ मी, प्लीज स्टे इन कॉन्टैक्ट विद द सिलेबस। आई विल बी अरेंजिंग अ Zoom लेक्चर। सी नाउ एडमिशंस आर ऑन। जैसे ही हम लोग का एक 35-40 का एक बैच अभी बन रहा है, तो जैसे ही वो बैच बन जाएगा तब हम लोग Zoom पे भी लेक्चर्स लेंगे। उसके पहले भी हम लोग लेक्चर्स कंडक्ट करेंगे, सो दैट अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे उस पर पूछ सकते हो। सो आज के लिए दिस इज इनफ फॉर यू। मेक सम नोट्स एंड अगर आप टेक्स्ट बुक ओपन करके उसमें से भी अगर प्रॉब्लम आप खुद से सॉल्व करोगे तो भी आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। टुमारो आई विल स्टार्ट विथ एक्सरसाइज नंबर 1.1, मैथमेटिक्स का पार्ट है, मैथमेटिक्स 2 का पार्ट है एंड चैप्टर इज फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। गुड बाय।